हेलो प्यारे बच्चों। आज क्लास 12th का फिजिक्स का एग्जामिनेशन था। उसमें से ऑब्जेक्टिव का जितना भी क्वेश्चन आया था आपके एग्जामिनेशन में, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लिबरल था, अच्छा था। ठीक है, चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग का जो क्वेश्चन आया था उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, एक एक करके हम लोग इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। देखिए क्या है, टू चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, एग्जर्ट ऑफ फोर्स कितना, एफ। अच्छा, एफ बराबर क्या होता है कूलम्स के फोर्स से, के Q1 Q2 बाई क्या आर, यहाँ पे क्या दिखा है डी, तो डी का यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए। फिर क्या कह रहा है आपसे, ऑन ईच अदर इफ द चार्ज आर डबल, चार्ज को डबल कर रहा है, मतलब ये भी चार्ज Q1 और Q2 को डबल डबल कर रहा है, मतलब एफ डैश आ रहा है। ठीक है, ये कितना है, ये है आपका के, Q का मान कर दिया है 2Q1 और Q2 का भी वैल्यू कर दिया है Q2Q, और डिवाइड बाई डी को क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, और डिस्टेंस भी डबल किया है, मतलब कि यहाँ डी की जगह हो जाएगा क्या 2D का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के 2 2 जा 4, आप 4 बाहर लिख लेंगे, Q1 हो जाएगा Q2 और ये इंटू 4 हो जाएगा, है ना, और डिवाइड बाई ये हो जाएगा कितना 4D का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो वैल्यू है इतना, है ना, ये वही ऊपर वाला और ये वाला ये कट जाएगा, मतलब कि ये केवल एफ होगा, यानी एफ डैश बराबर एफ, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक, क्योंकि चार्ज को भी डबल किया गया था और सेपरेशन जो है दो चार्ज के बीच को, उसको भी डबल किया गया था, तो ये कट करके सारा बैलेंस हो जा रहा है, यानी फोर्स के बराबर आ जा रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज, सो फार कुछ दूरी पर मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कितना मेजर किया जाता है, तो चार्ज का जो वैल्यू है उतना ही होगा, 4.8 इंटू 10⁻⁻, यहाँ देखिए यहाँ पर 13 दिया हुआ है, ये नहीं होगा, ये पॉजिटिव है, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल, मेटल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है भाई, मेटल का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है इन्फानाइट। ये हमने जब हम अपने निजी संस्थान द कमल फिजिक्स में पढ़ा रहे थे, तो इन सभी का हम सारा वैल्यू बताए थे, और ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो मेटल के लिए वैल्यू था वो कितना था, इन्फानाइट था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है, तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वैल्यू कितना होता है, सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए, वहां से एकदम स्पष्ट हो जाएगा ये कहना क्या चाह रहा है। सी बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई क्या डी, देखिए सेपरेशन पर डिपेंड करता है और एरिया पर डिपेंड करता है। आप यहाँ ढूंढिए क्या है, थिकनेस ऑफ द प्लेट नहीं, मास ऑफ द प्लेट नहीं, डेंसिटी ऑफ द प्लेट नहीं, एरिया ऑफ द प्लेट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इन अ विदस्टोन ब्रिज, विदस्टोन ब्रिज से क्वेश्चन था, और विदस्टोन ब्रिज से आपका 5 नंबर का भी क्वेश्चन आया था, एकदम इजी क्वेश्चन आया था, अच्छा लगा होगा बनाने में, केवल करंट को बांटना था उसमें और कुछ नहीं करना था। देखिए, इन अ विदस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, देखिए गैल्वेनोमीटर में क्या होता था, 4 रेसिस्टेंस लगा हुआ रहता था इस तरीके से, ऐसा, है ना, और यहाँ से मान लीजिए आप बैटरी लगाए हैं और यहाँ पे आप गैल्वेनोमीटर लगाए हैं जी। ठीक, ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इस गैल्वेनोमीटर को खोल करके आप इसमें जोड़ दीजिए और इस बैटरी को खोल करके आप गैल्वेनोमीटर के भी बीच में जोड़ दीजिए। याद रखिए, जब ये बैलेंस कंडीशन में रहेगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, तो क्वेश्चन में ढूंढिए क्या कहता है, विदस्टोन ब्रिज का बैटरी और गैल्वेनोमीटर इंटरचेंज कर रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में कैसा शो करेगा, है ना। जब ये विदस्टोन के ब्रिज की बात किया है तो श्योर है विदस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हम लोग पढ़ते हैं पी क्यू, और यदि आर और एस लें तो हम लोग लिख सकते हैं पी बाई क्यू इजकल टू आर बाई क्या एस, ये बैलेंस कंडीशन होता है। और ऐसे कंडीशन में इसको गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट होगा इसमें। अब कहीं लिखा हुआ नो इफेक्ट तो चेंज इन प्रीवियस डायरेक्शन नहीं, चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन नहीं, नॉट चेंज, नन ऑफ दिस, नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल था लेकिन इजी भी था। देखिए क्वेश्चन क्या है, टू कॉपर वायर, यहाँ बनाते हैं पहले, एक ये कॉपर वायर है, एक ये कॉपर वायर है, एक का लेंथ है एल, एक का लेंथ है 2l, ठीक, और एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस है 2r, और देन द रेशियो ऑफ दियर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बराबर सिग्मा, सिग्मा बराबर रो एल बाई क्या होता है a। अब इसके लिए पहले निकाल लीजिए, अब इसके लिए यदि हम निकालेंगे तो यहाँ निकालते हैं, चलिए सिग्मा 1 इक्वल टू क्या लिखें, रो तो एज इट इज रहेगा, एल का वैल्यू है एल यहाँ पर भी, और बाई यहाँ आर दिया हुआ है, एरिया बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से देख लीजिए इसका सिग्मा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल का वैल्यू है 2l और डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, यानी पाई और आर की जगह पर क्या है 2r का स्क्वायर, मतलब 2r का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये हो जाएगा रो और ये हो जाएगा 2l और डिवाइड बाई पाई और ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा r का स्क्वायर, 4 और ये ओहो 4 और ये r का स्क्वायर। ये चल नहीं रहा है हल्का सा, एक मिनट, इसको मिटा करके पुनः बनाते हैं। चलिए इसको हम यहाँ मान लेते हैं, इसका कितना था एल का मान 2l था और रेडियस कितना था, यही था ना, l 2l और 2r था, ठीक है ये 2r था, तो इस सिग्मा बराबर क्या, रो एल का वैल्यू 2l बाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर, क्या चल क्यों नहीं, 2r का यह स्क्वायर है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रो, ये हो जाएगा 2l बाई और ये हो जाएगा आपका पाई और ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर का स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा 2 टू जा 4 और आर का स्क्वायर मतलब कि आर का स्क्वायर, यहाँ 2 नहीं होगा, ये 2 यहाँ नहीं होकर के और ये स्क्वायर में होगा, ठीक। यहाँ सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका 2 टू जा 4, ये हो जाएगा कितना रो एल बाई और ये कितना आ गया 2 पाई और ये आर का स्क्वायर। क्या पूछा जा रहा है आपसे, रेशियो ले लीजिए, सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 इजिकल टू सिग्मा 1 का वैल्यू रो एल बाई पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका रो एल बाई 2 पाई आर का स्क्वायर, ये सब कट जाएगा है ना, और ये 2 पर चल जाएगा, मतलब 2:1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, टू लॉन्ग पैरेलल वायर इच कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, है ना, 2 पैरेलल वायर है और ये कैरी कर रहा है करंट कितना 1 एम्पियर। देखिए 2 पैरेलल वायर है, इसमें 1 एम्पियर जा रहा है, इसमें भी आपका 1 एम्पियर जा रहा है, और सेपरेशन के बारे में कुछ बोला है कि हाँ 1 मीटर इसका सेपरेशन है, ठीक। तो पूछता है इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो ये कितना है ना, क्या कितना है, डायरेक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखिए इसमें एक फॉर्मूला आता है F बराबर μ0 बाई 4 पाई और ये होता है 2I1 I2 बाई डी, है ना, इस फॉर्मूला पर बैठाना था। इसका वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻7 और ये हो जाएगा आपका 2 और ये I1 का मान 1, I2 का वैल्यू मान 1 लेने बोला है और ये 1 है, 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इजी है ये क्वेश्चन, देखिए केवल कट करना है इसमें, यदि कुछ कट हो रहा है तो देखिए सब ये हट गया, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7, आप इसमें से मिला लीजिए, 2 × 10⁻7, 2 × 10⁴, 1, 2 × 10⁻7, 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर, 1 × 10⁻⁷ और 4 × 10⁻⁷। एक मिनट, क्वेश्चन में 1 एम्पियर है, दोनों में 1 मीटर अपार्ट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है ना, ये क्वेश्चन गलत है। 2 × 10⁻⁷ होगा तब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, है ना, तब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अन्यथा ये नहीं होगा, यानी तो फिर यहाँ 2 होगा तब ये ऑप्शन सही होगा,
यदि इस क्वेश्चन में सी वाला ऑप्शन में 1 की जगह 2 हो जाएगा तब ये क्वेश्चन सही होगा, या नहीं तो फिर ए वाला ऑप्शन में 2 × 10⁻⁷ होगा तब ये ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा, हमको लगता है इसमें सबको मार्क्स मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अच्छा देखिए, इसमें क्या किया है, इंग्लिश वाला में 2 × 10⁻⁷ लिखा है और हिंदी वाला में 2 × 10⁻⁷ लिखा है। इसका मतलब ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। इसमें माइनस छूटा हुआ है, ठीक है, हिंदी वाला में माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको करेक्ट मानिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। चलिए ठीक है। द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, डायपोल मोमेंट एंड टॉर्क। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड, डायपोल मोमेंट और टॉर्क के बीच में एक रिलेशन होता है, टॉर्क बराबर m×b, क्योंकि ये है आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और आप देख लीजिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 8, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कितना होगा या कैसा होगा। देखिए, ये यदि बार मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। आउट साइड की बात करें तो नॉर्थ से साउथ होता है, इन साइड बात करें तो साउथ से नॉर्थ होता है। कहाँ पूछा जा रहा है आपसे, इन साइड, मतलब साउथ से नॉर्थ होगा। आप ढूंढ लीजिए साउथ से नॉर्थ कहाँ है, आर साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ होगा, साउथ से नॉर्थ होगा, मतलब यही होगा, आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय। देखिए, इंड्यूस्ड करंट का डिटर्मिनेशन कौन करता है, तो मैग्नीट्यूड का डिटर्मिनेशन करता है फैराडे लॉ, और डायरेक्शन का डिटर्मिनेशन करता है लेंज लॉ, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय, अच्छा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेंज लॉ एंड फ्लेमिंग। अच्छा, ये भी करता है, ये भी करता है और ये भी करता है, फ्लेमिंग नेट, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन में सोचना था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, यानी ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, मतलब बोथ वाला सही होगा, लेंज लॉ भी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ। वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, ये पूछा गया आपसे, है ना। वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है। देखिए, फाई बराबर हम पढ़ते हैं B.A, और फाई का होता है वेबर, है ना, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये होता है बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ए मतलब मीटर स्क्वायर, यही है मैग्नेटिक फील्ड। इसको नीचे ले आइए, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या, बी मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, बी मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर होगा मैग्नेटिक फील्ड, यानी ए। ठीक, मैग्नेटिक पोटेंशियल नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का नहीं होगा, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स तब होता है जब वेबर होता है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ, एनर्जी डिसिपेटेड इन एनसीआर सर्किट इज। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने नोट करके हमेशा हर बार लिखाते रहते हैं। एनर्जी डिसिपेटेड इन एनसीआर सर्किट में ऑप्शन आर सही होगा, आर, क्योंकि इसका फेज 0 होता है। ठीक, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, आर, रेसिस्टेंस ओनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, मिट गया है ना। द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज I0, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर मतलब आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब आरएमएस वैल्यू पूछा गया है आपसे। तो IRMS बराबर क्या होता है भाई, I0/√2, यानी इस क्वेश्चन में देख लीजिए कहाँ है, ए ऑप्शन में, यानी 13 नंबर का ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 14 देखिए, रफ्तार में देख रहे हैं इसलिए क्योंकि सारा क्वेश्चन इजी था। डॉट डॉट इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग। फॉग में 14 नंबर में 14, एक मिनट, अभी फोन करना है। हाँ, 14 नंबर में इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग। फॉग में पोलराइड, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे। मतलब फॉग मतलब क्या, फॉग मतलब क्या, हो फॉग मतलब क्या, धुआं या कुहासा जिसको बोलते हैं, है ना। फॉग मतलब धुआं या कुहासा। तो फोटोग्राफी करने के लिए
हम लोग इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें यूजेज में पढ़ते हैं। सभी जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं कुछ ना कुछ सबका यूज होता है, और उस यूज में से ये क्वेश्चन एक था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 15, द एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी होली शेयर्ड ओनली बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब भी बात होती है और एनर्जी की बात होती है तो इसमें दोनों का शेयर होता है भाई, बराबर बराबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो ढूंढिए दोनों में इक्वली, देखिए इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, हाँ, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन, वर्चुअल इमेज लेकिन बड़ा किसमें बनेगा, हमेशा कनकेव मिरर में, है ना, हमेशा कनकेव मिरर में बनेगा भाई, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16। 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, विथ क्या लिखा हुआ है, विथ इंक्रीज लिखा हुआ है शायद, विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शायद। एक मिनट हम क्वेश्चन देख लेते हैं हल्का सा, एक मिनट बाबू, यही लिखा हुआ है या गलत, दूसरा लिखा हुआ है, एक मिनट। कितना नंबर क्वेश्चन है, 17। हाँ, विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, ठीक है। यदि वेवलेंथ का मान बढ़ाया जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्या असर पड़ेगा, तो घटेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान क्या होगा, घटेगा। कैसे घटेगा, हल्का सा बताते हैं आपको। देखिए हम बताए हैं कि म्यू बराबर क्या होता है, म्यू 2 बाई म्यू 1 इसके टू होता है लेमडा 1 बाई लेमडा 2। म्यू 1 एयर मीडियम के लिए 1 होता है, यानी म्यू इसके टू लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 होगा, या लेमडा 1 बाई लेमडा होगा, या लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 होगा। तो इंक्रीज रिमेन अनचेंज नॉन ऑफ दिज, यहाँ इस लेमडा वाली कंडीशन का बात करता है, लेमडा 2 वाले दूसरे वेवलेंथ, दूसरे वाले मीडियम के वेवलेंथ की बात करता है। तो दूसरे वाले वेवलेंथ के लिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी म्यू का मान बढ़ रहा है तो ये घटेगा। यानी यहाँ क्या कह रहा है, इंक्रीज वेवलेंथ, वेवलेंथ बढ़ रहा है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट वाज गिवन बाई, सेकेंडरी वेवलेट्स, वेवलेट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें थी या जितने भी फेनोमिना था सब हाइजेंस ने दिया था। फ्रेस्नेल नहीं होगा, न्यूटन नहीं होगा, हाइजेंस ही होगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज्ड अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंग फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर बनने वाला जो फ्रिंग होगा वो कैसा शेप का होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, पाराबोला भी नहीं होगा, हाइपरबोला होगा भाई, है ना, हाइपरबोला होगा। ये ऐसे बनता है यहाँ पे, ऐसे हाइपरबोला होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। 20 देखिए, 20, एनर्जी ऑफ फोटोन। देखिए ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। एनर्जी ऑफ फोटोन ई बराबर क्या होता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है। तो हम इसको यदि तोड़ेंगे तो ई बराबर हो जाएगा एच न्यू, और जहाँ पर न्यू एच जो था वो क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट था, है ना, क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एच न्यू, जहाँ नजर आ रहा है वही, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का ए नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 या 21, the ratio of de Broglie wavelength associated with two electrons accelerated through 25 volt and 36 volt। जब हम CWS साइंस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे थे तब ये क्वेश्चन हम करवाए थे, है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा स्केल 2 होता है ना। हम एक फॉर्मूला भी बताए थे कि ये होता है आपका 150 बाई क्या भी, 150 बाई भी या 50 बाई भी, मतलब कि आप समझ लीजिए कि यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, हम ऐसा ही लिखते हैं यहाँ पे 1 बाई अंडर रूट भी था। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या कह रहा है, एसोसिएटेड विथ टू इलेक्ट्रोड्स एक्सेलरेटेड थ्रू 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट, यानी लेमडा 1 बाई लेमडा 2 का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है 1 बाई भी, पहला भी वर्ग कितना होगा, अंडर रूट 25 होगा,
और डिवाइड बाय 1/√, कितना हो जाएगा 36, ये ऊपर चला जाएगा, लेमडा 1/λ2 होगा और 36 का 6 होगा और ये कितना हो जाएगा 5, यानी 6:5 इसका सही आंसर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, the force which causes a scattering of alpha particle in the Rutherford alpha particle scattering experiment is coulombs होगा, ग्रेविटेशन नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं, न्यूक्लियर फोर्स नहीं, coulombs फोर्स है ना, जहाँ से हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या तो फिर क्लोजेस्ट अप्रोच का वैल्यू भी हम लोग निकालते हैं इसका मदद से, है ना, coulombs फोर्स होगा। 22 क्वेश्चन था। 23 देखिए, 23 कहाँ गया, हाँ, इफ रेडियो एक्टिव एटम इमिट्स अ बीटा पार्टिकल लिखा हुआ, बीटा माइनस है क्या, बीटा माइनस पार्टिकल, देन इट्स एटॉमिक मास की बात करता है। ठीक है, मान लीजिए ए एक है ना, सॉरी एक मिनट, कोई एक एलिमेंट है ना, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, क्या कह रहा है, रेडियो एक्टिव एटम बीटा इमिट कर रहा है, बीटा पार्टिकल, देन बीटा माइनस पार्टिकल है या बीटा पार्टिकल, यदि बीटा माइनस पार्टिकल है, ऐसा देखते हैं, देन इट्स एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को नो चेंज होगा, एटॉमिक मास इसमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज है ना। यदि हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करता तो इसमें चेंज करता, यदि माइनस था तो एक प्लस होता, यदि प्लस था तो एक माइनस होता, यानी रिमेन अनचेंज्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 24, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक मिनट इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 वहाँ मिटा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज फाउंड। अच्छा, पी टाइप में ट्राइवेलेंट को मिलाते हैं, ट्राइवेलेंट मतलब वैलेंसी कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, है ना, वैलेंसी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, ये ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। ठीक, 24 हो गया। 25 देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ सही लिखा हुआ है कि ना, हाँ लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखता है, द विड्थ ऑफ फॉरबिडन बैंड इज मैक्सिमम 4, है ना, फॉरबिडन बैंड मैक्सिमम किस में होता है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो होता है फॉरबिडन बैंड मेटल में होता है, सॉरी इंसुलेटर में होता है, जिसको हम लोग नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग मिला लेंगे इन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, और क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, एग्जामिनेशन आई होप सबको अच्छा गया होगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, नेक्स्ट एग्जामिनेशन का तैयारी पूरे जी जान से कीजिए। नेक्स्ट एग्जामिनेशन जितने भी बचा हुआ है आपका, 3 एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है, नेक्स्ट अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन है उसका तैयारी पूरा जी जान से कीजिए। मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं अग्रिम एग्जामिनेशन के लिए। धन्यवाद।